आंदोलन करना छोड़ देंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे ना जो बोल रहे हैं। ये सोनम भाई किसके लिए जान देना चाहते हैं? अगर इनको कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? ये उनके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ना इनको पेपर देना है ना इनको जो है नौकरी चाहिए सरकार। ये उनके लिए लड़ रहे हैं जो घर में सो रहे हैं। किसानों के इस इनकलाब को जिंदाबाद करता हूं। आज इस जंतर मंतर पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करने के लिए आया और वो तभी संभव होगी जब आप शोर शराबा बंद कर दोगे। अगर आप बोलते रहोगे, नारा लगाते रहोगे, तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाती। चेतावनी हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपक के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप ये ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है तो काहे को चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। उनको लगता यह है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों ने, कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जिनके बच्चों के लिए यहाँ लड़ा जा रहा है वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहाँ भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है। युवाओं को कुचल के सही बात, सही बात। और युवाओं को कुचलने का मतलब ये नहीं कि आपने उनके भविष्य जिस तरह से बर्बाद किया और तमाम तरह से इंस्टीट्यूशनों को मार के, ये खतरनाक देश के। सर आप इसको सपोर्ट करें, 20 तारीख से आप इसमें शामिल होने भी आ रहे हैं। ये मैं नौजवानों को हमारे साथी दीपक और सब लोग आए हैं, सब लोग। मैंने इनको इस बात बुलाया भी नहीं था क्योंकि मैंने इससे कहा था कि हम 20 को इनको मदद करने जाएंगे। आज तो मैं सोनम भाई को देख नहीं पाया। सर एक सवाल इसलिए आया कि उनसे अपील करूं कि भाई आप अनशन त्याग दो, लेकिन जब यहाँ आया तो पता लगा कि संकल्प करके बैठे कि 20 से पहले कुछ नहीं होगा। सर आप मेरठ से लेकर तमाम जगहों पे ग्राउंड पे लड़ रहे हैं और बावजूद कुछ लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? कुछ लोग आपके खिलाफ बोलते हैं कुछ बातें, लेकिन आप ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। मेरठ में आपको हर जगह पे आप लड़ते हैं। ये आंदोलन करना छोड़ देंगे तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे ना जो बोल रहे हैं। ये सोनम भाई किसके लिए जान देना चाहते हैं? अगर इनको कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? ये उनके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ना इनको पेपर देना है ना इनको जो है नौकरी चाहिए सरकार। ये उनके लिए लड़ रहे हैं जो घर में सो रहे हैं, जिनके माँ बाप को लगता है बाहर निकलेंगे, आंदोलन में जाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मुझे गोली लगी ना जी, तो भी जिनके लिए आप कह रहे हो ना मेरे खिलाफ बोलते, तो भी वो ये कह रहे थे कि ये गोली तो उन्होंने खुद ही चलवा ली। वो सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनके मुकाबले खड़ा ना हो जो अपने लोगों को जगा सके। वो ये चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपको। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरे लिए राजनीतिक शक्ति कोई शौक नहीं है, सत्ता कोई शौक नहीं है, मगर मैं इसलिए राजनीतिक शक्ति चाहता हूँ कि जिससे कि इनके लिए कुछ कर सकूँ। वरना मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर सत्ता की कुर्सी से प्यार होता तो मैं इसी बार सरकार के साथ जाके सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाता। मगर मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि ये आंदोलन जो आज़ाद समाज पार्टी के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये बहुत कुछ करेगा।